तो चलिए अब आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनकी बेटी ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और अगर मैं बात करूं खेल जगत की, तो खेल जगत में महिला शूटर की फहरिस्त में सबसे पहली महिला शूटर जिन्होंने भारत को मेडल जिताए और कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। और उनके पिताजी मनु भाकर के पिताजी रामकिशन भाकर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा मनु भाकर को। कैसा लग रहा है? जी, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे प्रेस्टिजियस खेल अवार्ड मनु बिटिया को मिल रहा है, तो बहुत खुश है। और मैं ही नहीं, पूरा खेल प्रेमी, पूरे देश के खेल प्रेमी सभी खुश हैं कि मनु को खेल रत्न मिल रहा है। बिल्कुल, आज आप खुश हैं, लेकिन 2 दिन पहले थोड़े से निराश थे और आपने एक बयान दिया था कि शूटर नहीं क्रिकेटर होती मनु तो ज्यादा अच्छा था। नाराजगी दूर हो गई? देखिए, यदि आपको 2-3 चीजें होती हैं खेल में ना, आपको पेशेंस रखना होता है, आपको डिसिप्लिन रखना होता है, और आप अचीव करते हो ओलंपिक्स। उसमें 4 साल में एक बार ओलंपिक आता है, उसमें मेडल जीतते हो। उसके बाद में यदि आपको डिजर्व अवार्ड के नाम पे यदि आपको कोई कंट्रोवर्सी मिले तो बिल्कुल मन खट्टा होता है। और जहां तक मैंने क्रिकेट को लेके बोला था कि क्रिकेट टारगेट नहीं था, क्रिकेट के लिए तो मैं ये कह रहा था कि यदि आपको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी और पैसा चाहिए तो क्रिकेट में जाना चाहिए। और आज अभी आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रही है, लेकिन सुर्खियों में बनी हुई है। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी कायम है, गेम चले हारे नहीं है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आपको स्पोर्ट्स से वो चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्रिकेट जाओ। और पेशेंस और डिसिप्लिन और ये चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आप इतना 4 साल के बाद में ओलंपिक आता है, उसमें अच्छा करते हो नहीं करते हो, कितने बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे मनु के साथ हुआ था 2021 में, उसकी पिस्टल खराब हो गई थी। तो बड़ा मुश्किल गेम होता है ओलंपिक गेम, और उसके बाद में उसको ड्यू अवार्ड्स ना मिले तो बिल्कुल मेरा ही नहीं, पूरे देश से मुझे फोन कॉल आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे, और मीडिया बंधु, खेल प्रेमी सभी लोग उन चीजों से नाराज थे कि भाई हाउ दे कैन इग्नोर मनु। बिल्कुल। और देखिए, क्रिकेट को लेकर वाकई ये कहना गलत नहीं होगा, हमारा राष्ट्रीय खेल बेशक हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को लेकर जो क्रेज जो है वो देखा जाता है युवाओं में, वो शायद दूसरे स्पोर्ट्स को लेकर नहीं होता है। और अगर मैं ओलंपिक की बात करूं, एथलीट की बात करूं, तो बहुत कम लोग जो हैं इसको लेकर जागरूक भी हैं। इसको लेकर कभी ना कभी मनु आपसे बात करती हैं क्या? जैसे आपने ये बयान दिया, कभी मनु ने भी ये बोला है क्या? क्योंकि आप ही उनको यहाँ तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए, क्या है कि क्रिकेट में आप हारो या जीतो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर ये उसमें अभी भी देख लो कि जो चीजें हो रही हैं, किसी एक खिलाड़ी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख के बता रहे हैं कि वो जीत रहा है, वो हार रहा है, उसने ऐसा किया, उससे ज्यादा रन बनाए, बट वो असली स्टोरी की मैच हार रहे हैं, किनकी कमी से हार रहे हैं, वो चीज कोई नहीं छापता, क्योंकि पॉपुलैरिटी है उस गेम में, बहुत ज्यादा पैसा है। और जहाँ पे पैसा होता है ना, वहां पे अवार्ड्स अपने आप आ जाते हैं। और जहां तक शूटिंग जैसा गेम है, उसमें ना पैसा तो उसमें भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कंज्यूम होता है, आता नहीं है। क्रिकेट में आता है, शूटिंग में जाता है। तो जिस हिसाब से, क्योंकि पिस्टल और उनमें क्या होता है कि आपने एक बार पिस्टल फायर किया, गोली जली, वो 0 की हो गई आपने तो। और तो क्रिकेट में, शूटिंग में भी है पैसा, लेकिन पैसा जाता है। तो सो यू नीड मनी टू प्ले द शूटिंग। और जहां तक मनु की बात है कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, कि मनु नॉर्मली बहुत शालीन और वो चैंपियन लड़की है। वो कभी भी कंट्रोवर्सी को इनवाइट नहीं करती है, और जो भी कंट्रोवर्सी कोई उसके आसपास क्रिएट करता है तो उसको भी वो अपनी गलती मान के उस कंट्रोवर्सी को बुझाने की कोशिश करती है। कहती कोई बात नहीं, सब तुम लोग बड़े हो, सब बड़े हो, मेरी गलती है, मैंने ही कहीं ना कहीं फॉर्म में गलत कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, तो उसको खत्म करती है। वो सीधा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो देशवासियों से सबसे भी यही अपील करना चाहती है कि भाई कंट्रोवर्सी में प्लीज मेरा नाम मत डालो, मुझे जो अवार्ड मिले ना मिले, कुछ मिले, लेकिन मेरे को कंट्रोवर्सी में मत डालो प्लीज। मैं अपना मेहनत करती हूँ, मैं देश के लिए खेलती हूँ,
16 साल से खेलती आ रही हूँ, उससे छोटी थी तब भी मैं देश के लिए खेलती थी। और लगातार 108 मेडल हो गए अभी तक मेरे मनु के। तो वो नहीं चाहती कि कोई कंट्रोवर्सी उसका वो करे। बिल्कुल। लेकिन सर क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप कुछ भी खेलते हैं, आप पढ़ें या कुछ भी करते हैं, आपको कोई टारगेट हासिल करना है, उसमें मेहनत तो लगती है। और मनु का जो रिकॉर्ड है, हमने देखा है कि एक बार जैसा कि पिछले ओलंपिक्स में हमने देखा था कि पिस्टल खराब होने की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जबकि एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट थी उस वक्त वो। इस बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे मेडल्स भी आए, लेकिन उसके बाद भी मेजर ध्यानचंद की जो लिस्ट बनी थी खेल रत्न की, उसमें उनका नाम ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मतलब एक कह सकते हैं एक पिता ही ज्यादा बता सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गम हुआ होगा। बेशक वो धार्मिक प्रवृत्ति मैम थोड़ा सा क्यों, पूरा सा हुआ था। एक बंदे ने कुर्सी का ईगो लेके कि मैं ही सब कुछ हूं, थोड़ा सा क्यों, पूरा दर्द हुआ था कि भाई जो दो ओलंपिक के मेडल और क्या चाहिए, उसके बाद जी। क्या चाहिए आपको। यस, हाँ। मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि भाई आपको क्या क्राइटेरिया है। जब उसमें लिखा है खेल उसमें पॉलिसी में हाँ। कि भाई ये जो ओलंपिक मेडलिस्ट को ऑटोमेटिकली खेल रत्न का हकदार होता है, तो आप दो उसको। जैसे टोक्यो से पब्लिक आई, जो ओलंपिक मेडल जीत के आए, सबको आते ही अनाउंस कर दिया था। अब की बार क्यों नहीं अनाउंस किया? क्यों? क्योंकि एक बाबू का ट्रांसफर हो गया, वो पनिशमेंट पोस्ट पे आ गया। हाँ ठीक है, नया बाबू आ गया, उसने नई कुर्सी देख ली, आप सोच लिया उसके बाप की कुर्सी है। अरे कुर्सी है ना, किसी की नहीं होती है कुर्सियों को इज्जत देना सीखो। कुर्सी किसी का पर्सनल ईगो नहीं होता है। कुर्सी मिलती है काम करने के लिए, देश की सेवा के लिए मिलती है, उन खिलाड़ियों को अपलिफ्ट करने के लिए मिलती है। यदि आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो खिलाड़ियों की, उसमें पहली बात तो खिलाड़ियों को देखने वाली सारी चीज खिलाड़ी होने चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि कौन कैसा उसमें किया जाए। और जब ये बाबू आ जाते हैं या पॉलिटिशियन आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि खेल की चीजें, कम से कम यहाँ तो राजनीति मत चलाओ, यहाँ तो कंट्रोवर्सी मत करो। जरूरत क्या थी ये कंट्रोवर्सी करने की? खेल के वो बाबू को जरूरत ही नहीं थी एक सब कहने की। और आज तक किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो व्हाई दे वांट फ्रॉम मनु कि मनु को अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। और सर मनु जब पेरिस से जीत कर आई थी, तो जिस तरह से उनको गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, बड़े सारे एक के बाद एक एडवर्टीजमेंट्स दिए गए, कई सारे रियलिटी शोज में गई, मतलब पता नहीं आपके सामने कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन नेशनल क्रश बन गई थी वो। तो ऐसे में आप लोगों ने कैसे इतना लाइमलाइट मैनेज किया? क्योंकि मनु को देख के लगता है कि वो बहुत ही ठहरी टिकी सी, बड़े ही संयम में, ना ज्यादा किसी लाइमलाइट को देखकर ना ज्यादा उसमें जाने वाली हैं, और ना ही वो ऐसी हैं कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो। कैसे मैनेज किया? क्योंकि कोई भी इतना लाइट कैमरा एक्शन देखकर कोई भी थोड़ा चढ़ जाता है, लेकिन उनसे मेरी उस वक्त भी बात हुई थी, बहुत ही हम्बल है। देखिए, मनु बहुत ही हम्बल है और बहुत ही विनम्र है, और वो सबको बड़े, एक बार आप उनसे 5 मिनट बात करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए लगेगा कि मनु के बारे में कोई भी अफवाह उड़ेगी तो आप बोलेगे नहीं, मनु ये नहीं कह सकती है। आज भी देखो मनु के बारे में मेरा नाम लेके बहुत मीडिया, उसने इतना मिसकोट फैलाया, इतना रायता फैलाया। कुछ लोगों ने तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान HT जैसे रेपुटेड पेपर ने झूठ पे झूठ फैलाया कि मनु ने ऐसा कहा, उसके पापा ने बताया, मनु ने ऐसा कहा, उसके पापा ने बताया, इतना नॉनसेंस फैलाया। फिर भी वो यही बोली, पापा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए अवार्ड। ये इस तरह की चीजें करते हैं ना, इतने रेपुटेटेड लोग भी इस तरह का एनवायरमेंट करते, ठीक नहीं है। और रही बात उसको लाइमलाइट में आने की, जैसे एडवर्टाइजमेंट और इसमें, मनु ने बहुत कम एडवर्टाइजमेंट की है। और दूसरी बात की, जहाँ पे भी मनु को आदेश मिला कि यहाँ पे आना है,